नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज में जल्द महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। आस्था के समागम में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा लेने आ रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर, तांत्रिक और अघोरी साधु भी कुंभ का हिस्सा बने हैं। पेश है महाकुंभ पर हमारी ये रिपोर्ट। पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर्व की डुबकी के साथ 13 जनवरी को कल्पवास आरंभ होगा। लेकिन पुण्य की कमाई के लिए संगम की रेती पर गृहस्थी जमाने के लिए देश के कोने कोने से कल्पवासी उमड़ पड़े। पाटून पुलों से लेकर चक्र प्लेट के मार्गों तक तिल रखने की जगह नहीं बची। इसी के साथ विश्व के सबसे बड़े आयोजन के रूप में महाकुंभ गुलजार हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर महीने भर की गृहस्थी लेकर लोग शिविरों में पहुंचने लगे। 2 दिन बाद पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ मास प्रयत्न, जप, तप, ध्यान का मेला आरंभ हो जाएगा। आपको बता दें कि जैसे जैसे महाकुंभ नजदीक आ रहा है, पूरे भारत और दुनिया भर से श्रद्धालु साधु संत प्रयागराज में आ रहे हैं। यहाँ रुद्राक्ष वाले बाबा भी पहुंचे हुए हैं। 11,000 रुद्राक्षों वाले बाबा जी से सुनिए हमारे संवाददाता की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं 11,000 रुद्राक्षों वाले नागा साधु बाबा, जिनके आप देख सकते हैं कि जटा पे जो है नाग देवता बने हुए हैं, वो भी जो है रुद्राक्षों के हैं। और एक दिव्य और भव्य उनका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के वो उनकी छटा दिखाई पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे भोलेनाथ की जो है यहाँ पे दिखाई, उनकी एक छवि नजर आ रही है उनके अंदर। और आइए उनसे जानते हैं कि ये जो 11,000 रुद्राक्ष है, इनका क्या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। महाराज, ये जो आपने ये रुद्राक्ष पहन रखे हैं 11,000, इसके पीछे क्या आपका, इसका क्या पौराणिक महत्व है और क्या इससे जो है इसके साइंटिफिक फायदे क्या है? देखो, रुद्राक्ष के वैज्ञानिक प्रमाण भी आए हैं। रुद्राक्ष पहनने से ब्लड प्रेशर वगैरह हाई नहीं होते, कंट्रोल में रहते हैं। और हमारे हिसाब से तो रुद्राक्ष भगवान शिव के स्वरूप है। शिव जी के अस्त्र से प्रकट हुए हैं। रुद्र मतलब शिव, आक्ष मतलब आँख से संबंध रखते हैं, और अश्रु से जो है शिव जी के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो ये शिव के अंश है, और शिव के अंश जो शिव से जुड़ा वो शिव ही है। तो हमारे लिए तो बहुत धार्मिक महत्व बहुत रखते हैं। ये अपने आप में ही शिव है। और मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किया। मैं दिगंबर नागा साधु हूँ। दिगंबर शिव का ही नाम होता है, शिव ही दिगंबर है। हाँ, और हमारे को नागा साधु को, दिगंबर साधु को शिव का गण भी कहा जाता है। गण शिव ही है। 11,000 रुद्राक्ष पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे विधिवत, वो जो है भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे रुद्र तुल्य होते हैं, इसलिए भी हम धारण करते हैं। और हम नागा सन्यासी हमेशा रुद्राक्ष, कोई भी नागा सन्यासी होगा वो रुद्राक्ष अवश्य धारण करते हैं, क्योंकि उनको दीक्षा के समय रुद्राक्ष ही गुरु से प्राप्त होते हैं। तो ये रुद्राक्ष तो हमारे सभी नागा साधु धारण करते हैं। हरि महाराज, जो ऊपर आपने नाग देवता को धारण किया हुआ है, उसको लेकर के क्या आपका क्या का महत्व है? देखो, ये हमारे मुकुट जो सिर पे विराजमान है, ये शिवलिंग का आकार दे रखा है। मैंने लिंग के आकार दे रखा है, तो शिवलिंग के ऊपर हमेशा शेषनाग की छाया रहती है। तो उसी प्रकार से हमने मुकुट के ऊपर जो है शेषनाग की प्रतिमा स्थापित की। महाराज, आप एक नागा सन्यासी है, तो नागा सन्यासी का किस तरीके से जो है आपने इसमें प्रवेश किया और क्या इसकी प्रक्रिया होती है, इसको थोड़ा सा हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ महाराज, देखो, नागा साधु हमारे पहले तो कोई भी संन्यास धारण करते हैं, इसके कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं, उसके अनुसार उसको, उसके फलस्वरूप उसको संन्यास की प्राप्ति हो पाती है। नहीं तो आप कितनी कोशिश कर लो, आप संन्यास नहीं ले सकते।
तो संन्यास की तो सबसे बड़ी बात यही है कि वे पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं जिसके अनुसार उनको संन्यास को प्राप्त होते हैं। और मैंने अल्पकाल 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। अभी 41 वर्ष हमारी आयु हो रही है। तो उस समय कुछ संतों के संग लग गए, कुछ भक्ति के रंग आगे थे, जिसके फलस्वरूप मैंने संन्यास को धारण किया, प्राप्त किया। तो महाराज क्या प्रक्रिया क्या रही, जैसे कब आपके मतलब जैसे आने वाले 14 वर्ष से आपने धारण किया, तो कैसे आपका जो मन आपको लगा कि हमको जो है इस तरीके से जो है संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष की आयु बहुत कम आयु होती है। देखो, जब हमारे को ये तो 14 वर्ष बहुत है, 14 वर्ष क्या, मैं 5 वर्ष का था जब से मेरे को अनुभूति होने लगी थी। अंदर से आवाज आती थी, कोई बात हो जाती थी तो मेरे तत्क्षण मेरे मुख से आवाज निकलता था, मैं संन्यास लूंगा। हाँ, तो वो आत्मा की आवाज थी, वो हमेशा जो है बोलती रहती थी, जाग करती रहती थी। और धीरे धीरे भक्ति में रंगते गए, यहाँ सत्संग आदि में जाते रहे और रंग लग गए। परमात्मा की दया प्राप्त होगी, वैराग्य जागृत हो गया और संन्यास। महाराज आप जो नागा सन्यासी है, और अरे नागा सन्यासी की ये क्या प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले गुरु महाराज की शरणों में जाते हैं। गुरु महाराज हमारी सारी बायोडाटा लेते हैं। कोई आप कहाँ से हो, कैसे हो, किस जाति से हो, सब कुछ जो है लिखे जाते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड होती है। उसके बाद जो है हमारी पहले चोटी काट के और कान में मंत्र फूके जाते हैं। फिर भगवा वस्त्र दे के सबको नमो नारायण वगैरह कई मंत्र प्रक्रिया के मंत्र सिखाए जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ वर्षों तक उनकी सेवा, गुरु महाराज की सेवा करने के बाद जबकि उनके दृष्टि में ऐसा हो जाता है भी हाँ, अब ये जो है दृढ़ है, अपने मार्ग पे हाँ टिका हुआ है, उनके दृष्टि में योग्य हो जाते हैं, तो हमारे को नागा बनाया जाता है, नागा साधु दिगंबर बनाए जाते हैं। उसमें हमारे धर्म ध्वजा के नीचे ले जाके वस्त्र उतार के और फिर इंद्रियों को झटके लगाए जाते हैं। आपको बता दें कि कई विदेशियों ने आस्थावान होकर अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा की ओर मोड़ दिया। महाकुंभ में पहुंचे ऐसे कई विदेशी बैरागियों ने अपने उद्देश्य, आध्यात्मिक चेतना के बारे में बताया। कहा कि भारत में योग और ध्यान की जो अद्वितीय परंपरा है वह कहीं और नहीं है। What's your good name? My guru name is Ramanand. So Ramanand. Yes. This is the Indian Guruji. name, you know. Yeah, Guruji gave me this name. Acha, On Diksha. Guruji have given you. Acha. Yeah, on Mantra Diksha he gave a name also. And what's about your guru's name? Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansa Swami Maheshwaranand. Acha, you have taken the Diksha from your him. guru. Yes. Acha. So one more thing I wanted to say, from which country you are coming? From Croatia. Croatia. It's in Europe. Yeah. So how long you are stay in India? Last For 1 month. from 1 month. Yes. So in between you take the Diksha or you have taken before that? No, in 2017. It's not easy to explain, you know. It's just you have darshan, you know, you see Guruji and you know it's him, you know, it's coming inside, you know. Inside. I never had any connection with Hindu culture or anything like that. And my Guruji came to Europe 50 years ago. Okay. And start to spreading this light, you know, of Sat Sanatana Dharma and pick many disciples and make many ashrams all over the world. So his disciples start to leading the asanas, pranayamas, you know. It's called yoga in daily life. So I start to practice, you know. Before that I was in sport, you know. Boxing, biking and things like that, you know. My name is Dattatreya. From which country you belong? I am living in Europe, in Slovenia. So what is your experience in Mahakumbh right now in Prayagraj? So what is your experience? Well, you know, experience is when you come here, it's very beautiful, Sundar. Yeah. There are so many camps. You can meet many holy persons, many sant, gurus, sadhus, babas, and you must come here ready to listen and ready to receive. And this is now I think in India really the place
where you can, if there is a good kismet, you can maybe meet your guru if you don't have the guru, or you can just hear some good pravachan. It can change your life. Yeah, definitely. So one more thing I want to know is that how long you will stay here? I think in Prayagraj maybe 4 or 5 days, but I think I will come back in February. I think at the end of the Mela. I don't know exactly the dates. So this is the plan, yeah. वैसे तो 11-12 साल की उम्र तक बच्चे खिलौने से ही खेलते रहते हैं, लेकिन इसी उम्र में कई लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं। इसके सन्यासी बनने का प्रसंग भी काफी चौंकाने वाला होता है। कुछ ऐसे ही किस्से हैं प्रयागराज के महाकुंभ में धुनी रमा रहे नागा सन्यासियों के। चलिए हम बात करते हैं विष्णुगिरी के बारे में। वह गुरु के सान्निध्य में नागा सन्यासी बन गए थे। इस खेलने खाने की उम्र में वह खिलौने के नाम से ही चिढ़ जाते हैं। आइए सुनते हैं उनके सन्यासी बनने का रहस्य। इस समय हम मौजूद हैं संगम की रेती पे, जहाँ पे जो है शाही स्नान होने वाले हैं। अभी 2 दिन में ही शाही स्नान शुरू हो जाएंगे और उसको लेकर के यहाँ पूरे विश्व भर से, चाहे देश हो चाहे पूरा विदेश हो, वहाँ से जितने बाबा साधु संत यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और एक से एक बाबा यहाँ पे जो पहुँचे हुए बाबा और साधु संत यहाँ पे इकट्ठे हैं, उनका जमावड़ा हो रहा है। लेकिन इन्हीं के बीच में एक बिल्कुल ही आप कह सकते हैं बालक, उन्होंने जो है वो नागा साधु हैं यहाँ पे और अभी उनकी उम्र मात्र 10 साल है। उनका नाम विष्णुगिरी जी महाराज है। वो हमारे साथ हैं और पूछते हैं कि उन्होंने कब ये दीक्षा प्राप्त की और कब कैसे नागा साधु बने। विष्णु जी महाराज, सबसे पहले तो आपकी अपनी आयु बता दीजिए, क्या है आपकी आयु? मेरी आयु 10 साल है। 10 साल है। तो कब आप जो है नागा साधु बनने के लिए आप प्रेरित हुए और कब से आपने दीक्षा ग्रहण की? मैं जब 3 साल का था तभी मैं नागा साधु बन गया था। 3 साल की उम्र में आप बन गए थे नागा साधु। कहाँ के रहने वाले हैं महाराज आप? मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। आप इस समय उज्जैन से आए हुए हैं। तो उज्जैन से आए हैं तो 3 साल की उम्र में परिवार में कैसे आपको लगा कि 3 साल की उम्र में आपको नागा साधु बना दिया जाए? कैसे आपके अंदर से वो अंदर से अंतरात्मा जागी आपकी? मेरे को पूजा पाठ करना था, इसीलिए मैं नागा साधु बन गया। अच्छा, तो महाराज ये बताइए कि क्या आपकी किस तरीके से दीक्षा हुई, किस तरह से आपकी ट्रेनिंग हुई नागा साधु बनने के लिए? और इतनी कम उम्र में आप करीब 7 साल आपको हो गए नागा साधु बने हुए, तो क्या ट्रेनिंग, किस तरीके से आप लोग जो है नागा साधु बनते हैं? मैं जब छोटा था तब मैं नागा साधु बना था। छोटे से तब? 3 साल का था तब। 3 साल से। तो पिछले जो कुंभ हुआ था 2019 को, उसमें भी आप यहाँ पे आए थे? हाँ, यहीं पर था मैं। यहीं पे आप आए थे? हाँ। अच्छा। तो अभी आपकी आयु जो है 10 साल हो गई है, तो आपको कैसा महसूस होता है ये नागा साधु? आप इतनी कम उम्र में आप बन गए हैं, बहुत छोटी अवस्था, 3 साल में ही आप नागा साधु बन गए, तो कैसा महसूस होता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है। तो किस तरीके से, कैसे अच्छा महसूस होता है? आपको लगता है कि ईश्वर से जुड़ना जो है बहुत अच्छी बात है? और क्या उसके बारे में आपके क्या विचार, क्या अनुभव है आपका? अच्छा, किस तरीके से आपके जो है, किस तरीके से आप बने, उस प्रक्रिया रही, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं जब छोटा था तब मैं नागा साधु बना था। फिर मैं गुरुजी के साथ रहने लग गया था मंदिर पर, गुरुजी और गुरु माता के साथ। गुरु माता के साथ? हाँ, दोनों के साथ मैं वहाँ पे रहने लग गया था। तो गुरुजी भी आपके नागा साधु हैं कि? नागा साधु है। वो भी नागा साधु हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका महंत श्री पराशर गिरी जी महाराज। अच्छा, तो महाराज ये बताइए कि जैसे आप 3 साल की उम्र में आप बन गए थे और अब आपकी अवस्था जैसे आप बता रहे कि 10 साल है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो विदेशों से, देशों से जो यहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जैसा जो यहाँ पे भक्तगण आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आप बहुत छोटी अवस्था में हैं, तो क्या आपका कहने का, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि वो आए और दर्शन करे और अपने सारे पाप गंगा जी में छोड़ के जाए। हाँ। और अच्छे विचारों के साथ यहाँ से वापस जाए। हाँ जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे जो भक्तगण आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं? मैं उनके लिए कुछ मंत्र कहना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धारती स्वाहा सुधा नमस्तुते सुमेकदंस कपिल गट्सकर्णक लंबोदस्त युक्त विघ्ननाशु नायक। महाकुंभ में जगत गुरु आगमाचार्य श्री 108 पीठाधीश्वर तांत्रिक योगी श्री रमेश जी महाराज का शिविर लोगों के
कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने उनसे तंत्र विद्या को लेकर विस्तार में चर्चा की। आइए उनके साथ हुई वार्ता। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और इस समय हम संगम की रेती पर उपस्थित हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध तांत्रिक रमेश जी महाराज। आइए उनसे जानते हैं। महाराज, सबसे पहले तो ये तंत्र विद्या है क्या, उसके बारे में हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, उनको बताएं। एक चीज़ है, अभी 10 दिन पहले एक डॉक्टर ने हमसे पूछा कि तंत्र क्या है, इसके बारे में हमें समझाइए। तो मैंने डॉक्टर से प्रश्न किया कि आपने BBS किया है? कहा हाँ। हमने कहा कितने दिन लगे? कहा 5 साल। तो 2 मिनट में तंत्र हम कैसे समझा देंगे? 5 साल में MBBS हो रहा है, 25 साल में मैं सीख रहा हूँ। 2 मिनट में व्हाट आई कैन डू? 2 मिनट में कुछ नहीं बताया जा सकता। तंत्र क्या है? एक छोटा सा फार्मूला देते हैं। तंत्र मीन्स टेक्निक, सिस्टम, सिद्धांत, नियम। उस सिद्धांत नियम से जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमें सफलता मिलती है। तंत्र सफलता दिलाने वाला क्षेत्र है जिसमें आदमी सक्सेस हो। और भी कार्यक्रम है तंत्र के, और भी कार्य हैं, लेकिन समझाया नहीं जा सकता क्योंकि हम 50 साल से समझा रहे हैं, कोई नहीं समझा, न कोई समझना चाहता है, केवल अपना काम चाहता है कि हमारा ये काम करा दीजिए। महाराज, मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि ये जो तंत्र है, विद्या है, ये साइंटिफिक है या ये आध्यात्मिक धार्मिक है? ये थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। हाँ, साइंटिफिक और आध्यात्मिक धार्मिक में कोई फर्क नहीं, सब चीज वैज्ञानिक है। हमारा हिंदू तंत्र जो है, हिंदू ही तंत्र है, और कोई तंत्र कहीं है नहीं। अब पूरा साइंस है। साइंस से है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो यदि व्यक्ति वह कार्य करता है तो होता है। और अमूमन दिक्कत ये हो गई है कि तंत्र के नाम पर जो बकवास हो रहा है, लोग बैठे हैं, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई शराब चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और तो जानता नहीं। तनोत इति तंत्र, जिससे हमारी बुद्धि का विस्तार हो उसको तंत्र कहते हैं। जिससे हमारी बुद्धि का विस्तार हो उसको तंत्र कहते हैं। तो अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि तंत्र जो है इसको आगम कहा जाता है, आगम, और निगम कहा जाता है वेद को। तो आगम पहले ही था, उसके बाद वेद आया है। और तंत्र जो है भगवान शंकर द्वारा, भगवान शंकर इसके पिता है। शिव जो है तंत्र के जनक हैं। तो शिव तो सबके पहले ही है ना, उसके बाद सब कुछ होता है। तब उसके बाद वेद लिखा जाए, कुछ लिखा जाए, कोई मतलब नहीं। तो तंत्र सबसे प्रथम सृष्टि का कार्यक्रम है तंत्र का। और अब कौन क्या कर रहा है ना हम उसको समझा सकते हैं, न बता सकते हैं, क्योंकि हमारा 50 साल का जो अनुभव है वो ये है कि तंत्र में जो हमारे मंत्र हैं, और कैसे मंत्र को बोला जाए तंत्र सिखाता है, कैसे यज्ञ हो तंत्र सिखाता है। ये सारा कार्य तंत्र का है। बिना तंत्र के कोई नहीं। हर साधु, इवन जितने लोग हैं, बिना तंत्र के कोई सरवाइव ही नहीं कर सकता। आप जो हमसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप दिखाओगे जब अपने चैनल पर या जहाँ भी आप प्रदर्शित करोगे इसको, वो भी तो टेक्निक है, वो भी तो तंत्र है ना। हम यहाँ बैठ रहे हैं और इस डायरेक्ट अगर लाइव दिखाओ तो अमेरिका वाला भी देखेगा, नहीं तो 2 महीने में चिट्ठी पहुँचती थी अमेरिका। तो अब सीधे सीधे बात हो रही, यही तंत्र है, यही है तंत्र। तंत्र इसी को कहते हैं। तो महाराज, जैसे आपने बताया करीब आपको 50 साल का अनुभव है इस फील्ड में, तो कैसे आपके मन मस्तिष्क में इस फील्ड में जुड़ने की अभिलाषा आई, और क्या आपका मतलब, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ। और हमको तंत्र जो है, हमारी इच्छा थी क्या, हमारे ब्रेन में आया कि डू दिस, जिसको हर आदमी गंदे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है उसको अच्छे ढंग से समाज को दिया जाए। यही हमारा कार्यक्रम था, यही हुआ कि अच्छे ढंग से समाज को दें। कोशिश यही है कि हम अच्छे ढंग से लोगों को, समाज को दे सकें कि तंत्र क्या है, लोग सत्यता जाने तंत्र की। और यहाँ तक तो ऐसी स्थिति है कि लोग पूछने कभी आ जाते हैं कि महाराज जी बताइए, हमारी भैंस चोरी हो गई है, कहाँ गई है?
तो तंत्र में तो ये दिमाग में लोगों को है कि तांत्रिक यही करता है। क्यों कि जो गांव में ओझा और ये क्या है सब टहल रहे हैं, ये इसी तरह का कार्य कर रहे हैं, उसको तंत्र कहते हैं। जब कोई अनिष्ट होता है, कोई गलत काम हो जाता है, तो आपका अखबार और चैनल कहता है कि तांत्रिक ने ऐसा कर दिया। ये नहीं समझे कि तंत्र क्या है, वो तांत्रिक किसको कह सकते हो तुम। इन दिनों संगम की पावन रेती पर धर्म, आध्यात्म और भक्ति की त्रिवेणी प्रभावित हो रही है। महाकुंभ के आकर्षण अखाड़ों की मौजूदगी से पूरे कुंभ क्षेत्र जगमग हो रहा है। सन्यासी अखाड़ों और वैष्णव अखाड़ों के बाद अब अखाड़ा सेक्टर में उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों की मौजूदगी भी दर्ज हो गई है। उदासीन संप्रदाय के श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन ने भी भव्यता के साथ अपनी छावनी प्रवेश यात्रा निकाली। कुंभ नगर में भक्ति और अध्यात्म की दुनिया बस गई है, जिसमें सनातन धर्म के सभी संप्रदाय अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। विश्व उपासक सेव अखाड़ों के हर हर महादेव और वैष्णव अखाड़ों जय श्री राम के उद्घोष भी गूंजने लगा है। महाकुंभ क्षेत्र में श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की छावनी प्रवेश यात्रा में इसकी भव्यता देखने को मिली। महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अखाड़े की तरफ से विविध धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। जाति पात और ऊंच नीच को स्वीकार न करने वाले इस अखाड़े में प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए लंगर चलेगा, चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे और संतों से प्रवचन होंगे। वहीं मेला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है और कल्पवासी अपनी गृहस्थी सजाने में जुट गए हैं। गंगा यमुना के किनारे के स्नान घाटों से लेकर संगम की सर्कुलेटिंग एरिया में पुलाव बिछाने का काम तेज कर दिया गया है, ताकि रेत पर कीचड़ न फैलने पाए, स्नानार्थियों को सर्दी से बचाया जा सके। इसी के साथ सभी 25 सेक्टरों में पाटून पुलों को प्रवेश और वापसी मार्गों के अलावा तिराहों चौराहों पर पुलिस व पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस ठंड में श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए बड़ी संख्या में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनाती कर दी गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।